ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਬਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, महान लोग, चिंतक लोग, समाज के चिंतक लोग, मिशनरी लोग अज इस समागम के विच विशेष तौर पर पहुँचे। तो समागम किवें दा रहा, की फैसला लिया, आप जानकारी लवांगे। सबसे पहले जय प्रकाश जी, जय भीम। जय भीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो है पंजाब से चल कर के और उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये तमाम जो सभी बुद्धिजीवी साथी हैं वो आपके जो है बहुत थैंक्स बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। आपको कैसा लगा था, क्या दिमाग में था ये फंक्शन, ये कॉन्फ्रेंस रखने का क्या आइडिया था, क्या मन में था? मेरे दिमाग में ये था, सभी साथियों ने मिलकर के हमने तय किया है कि भाई जैसे सभी साथी जो खड़े हैं हमारे पीछे साथ में, इन्होंने कहा था कि भाई 10 साल का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। जो व्यक्ति 10 साल तक आपके साथ चल पाएगा वही मंजिल को छू पाएगा। ये हमने आज से नहीं, हमने 2018 में तय कर लिया था। बहुत से साथी लोग, उसमें हम 7 साल तय कर चुके हैं। लेकिन हम 7 साल को तय करने में हम थोड़े समझदारी से ये चले कि भाई अब बनी बात, अब बनी बात, अब बनी बात, एक एक साल करके हम लोग चलते रहे। लेकिन अब 7 साल हम पूरे तय कर चुके हैं। तो हम 3 साल और, हमें उम्मीद है कि 3 साल और हमारे संघर्ष के कटेंगे। उसके बाद समाज या जो भी रास्ता निकलता है फिर तब होगा। अभी सफ़र और संकट का है, इसलिए उसके तहत हमने सोचा कि भाई एक बार हमने कभी नुक्कड़ सभा करी, कभी हमने छोटी यात्रा निकाली, फिर कभी हमने बड़ी यात्रा निकाली, और उसके बाद में कैडर कैंप करे ऑनलाइन, फिर नुक्कड़ सभा करने लगे। तो अब ये विचार बनाया है कि देश में पूरे में जो है इस मैसेज को देने के लिए कि बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस मूवमेंट को बचाने के लिए, मिशन को बचाने के लिए, उसके लिए हमें कोई उस प्रकार की एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि देश में मैसेज आए कि बुद्धिजीवी इकट्ठा हुआ है, बुद्धिजीवी के दिमाग में आ गया है कि मिशन को बचाना है। तो उसी के संदर्भ में इस बात को ध्यान रखते हुए ये हमारा पहला कार्यक्रम है, जिसमें हमने लगभग यहाँ पे 700 लोगों की सीटिंग थी। अगर सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो पूरा हॉल भर गया था। इसमें 1000 लोग के आसपास हमारे पास यहाँ पर आए। तो ये इसलिए हमने ये एक प्रोग्राम किया है, जिससे कि देश में ये मैसेज चला जाए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको इसी पार्टी को बचाना है, इसी मूवमेंट को बचाना है। जब से ये मैसेज कन्वे किया था, समागम रखा था, आपने प्रचार भी किया पूरा भारत में जाकर, तब से सोशल मीडिया पर लोगों की ऐसी भावनाएं थी, कमेंट्स थे कि जयप्रकाश जी नया पार्टी बना, अलग राजनीतिक दल बना रहे हैं। तो आज आपने कुछ और किया है अनाउंस, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये 6 महीने से लोग बोल रहे हैं कि जयप्रकाश पार्टी बनाने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ काम नहीं था उन लोगों को। पहले इनके दिमाग में ये काम था कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी में जा रहा है। अब वो काम ख़त्म हो गया, तब एक चीज़ और लगा दी है साथ में कि भाई ये पार्टी बना रहा है। ये चीज़ भी काम ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन उन लोगों के दिमाग में से दोनों बातें निकल जाएंगी, फिर वो लोग खुद हमारे साथ आके खड़े होकर के कहेंगे कि आप लोग सब लोग ठीक लोग हैं। तो इसलिए हमने ये मैसेज दिया है कि भाई हम आखिरी सफ़र तक भी जो है, आखिरी कदम तक हम इसी पक्ष में सफ़र तय करेंगे। तो इसलिए पार्टी बनाने का कुछ नहीं है, ये लोगों ने अफवाह फैला रखी है। और हमने कहा है, आज यहाँ तय हुआ है, सभी लोगों ने कहा है कि भाई राजनीति जिनको करना है वो करें, लेकिन नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठन देश में बने हुए हैं उन सब को जो है हम जो है एक माला में पिरोने का काम करेंगे। जो आपने तपस्या का निर्णय जब लिया था, ये मिशन का निर्णय लिया था, उस समय आपके मन में क्या आया था, ये त्यागी का? देखिए, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मेरे लिए कोई चीज़ भारी नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे नेचुरली ये सब इनबिल्ड था। मैं तो देखा जाए तो बचपन से ही संघर्ष में रहा। मैं छोटेपन से ही जो है बड़े लोगों में बैठने लगा। फिर ये सब चीज़ें मैंने देखी जिनसे आदमी अपने निर्णय तय करता है। तो उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे इस पक्ष में आया। मुझे कुछ लगता ही नहीं है। मुझे तो ये आभास होता है कि जितना साहब कांशीराम का संघर्ष था, जितना साहब कांशीराम का त्याग था, बाबा साहब का त्याग था और लोगों का था, उसके सामने मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं हूँ। आज मुझे रोटी भी मिल जाती है, मुझे गाड़ी का तेल भी मिल जाता है। अभी हमने साथियों से कहा कि भाई थोड़ा पैसा इसमें कम पड़ सकता है, इसमें हिसाब करने के लिए, जैसे शादी का हिसाब करने के लिए बाद में पैसा कम पड़ता है। तो सभी साथियों ने मुझे कहा कि आप बताओ
जो आपको चाहिए हमें दे भी दिया, और जो है हमें ये कहा कि आगे भी हम आपके साथ खड़े हैं। तो जब ऐसा सफ़र है तो इसमें दिक्कत आएगी कहाँ से? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये पता है कि दिशा हमारी सही है। बेशक हम लेट पहुंचेंगे मंजिल पे, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। दूसरी दिशा में, गलत दिशा में तेज़ चले जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। असली सही दिशा में कम चलो, इससे फ़ायदा है। हम कम चल रहे हैं, आप देखना 1-2 साल रुक जाओ, पूरा देश ये कहेगा कि भाई अब मिशन यहीं से बचेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें परीक्षा पास करनी पड़ेगी मूवमेंट के लोगों की। जब साहब श्री कांचीराम ने मिशन शुरू किया, समाज तैयार नहीं था। जब समाज तैयार है तो कुछ परिस्थितियाँ और हैं। बस तो समझना होता है चीज़ को। आज अगर ये मूवमेंट जो है हम लोग खड़ा कर लेते हैं तो हम 1-2 चुनाव में पीएम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज समाज तैयार है। आपने कहा है, आज समाज एक ही तैयार नहीं है, आज तमाम समाज तैयार है। सभी बिरादरी के लोगों में पढ़ लिख कर के लोग तैयार हो गए हैं। सबको चिंता है अपने अपने समाज की, और इसको मिलकर के हम सब लोग मिलकर के ऐसी टीम बनाएंगे जिसको पूरे देश की चिंता होगी। तो इसलिए साहब कांशीराम से प्रेरणा मिलती है कि जब कुछ भी नहीं था, ना समाज तैयार था, ना लोगों के पास जो है उनके पास एक्सेप्टेंस थी, ना आर्थिक प्रॉब्लम थी, तो उसको ध्यान में देखते हुए हम कोई भी तंगी का सफ़र तय नहीं कर रहे। सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इस सफ़र को 1-2 साल में, 3 साल में तय कर लेंगे। पूरे देश भर के बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन पे? हम तो ये कहना चाहते हैं, जो हम पहले भी कहते आए हैं, कि ये पीढ़ी अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, रोजगार के रूप से, सभी प्रकार से सबसे संपन्न पीढ़ी है। यह पीढ़ी ना तो बाबा साहब को मिली, ना साहब कांशीराम को मिली। इस पीढ़ी का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका सदुपयोग नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। इसका सदुपयोग हो गया तो ये नींव रख जाएगी, तो हो सकता है 2, 4, 6 पीढ़ी तक के लिए इस पर जो है ये काम आगे बढ़ जाए। इसके लिए हम सोचते भी रहते हैं कि हम 2 पार्ट पे काम करेंगे। एक तो इस मूवमेंट को बचाएंगे और आगे बढ़ाएंगे एक पार्ट में। दूसरी बात, फ्यूचर में कभी ये मूवमेंट फंसता है, उसके लिए हमारे साथ जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस पर रिसर्च करेंगे, और उसके लिए हम किताब लिखेंगे कि अगर आगे मूवमेंट कभी फ्यूचर में फंस जाए तो उसको निकाला कैसे जाता है, उसका उदाहरण देंगे हम लोगों को, तो जिससे कि आगे दिक्कत ना आए। आगे दिक्कत आने की हमको संभावना है, इसकी भी हमें उम्मीद है। तो इसलिए जो है सब ठीक चल रहा है। जय भीम। जय भी साहब जी।